हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए माय गर्लफ्रेंड इज गुमियो का एक और पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो मीहो है और देवुंग, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा बिजनेस होता है। जो देवुंग है वो मीहो का 100 डेज के लिए और रखेगा और मीहो उसकी गर्लफ्रेंड रहेगी सिर्फ और सिर्फ 100 डेज के लिए। जो मीहो है तो वो कुछ अब ऐसे वर्क करती है ना कि जो एक वाइफ करती है, मतलब कुछ ऐसे कल्चरल वर्क करती है। तो जो देवुंग है तो उसे बोलता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, अब तुम क्या मुझे बॉयफ्रेंड से हस्बैंड में कन्वर्ट करना चाहती हो जो ये सब कर रही हो, प्लीज़ तुम ये सब मत करो। और वहाँ से जाने लगता है। तो जो मीहो है तो वो देवुंग को मतलब उसके क्लोज आने के लिए बोलती है। तो जो देवुंग है तो जब ये सुनता है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो। तो मीहो फिर से उसे परेशान करने लगती है और जिद करने लगती है। तो जो देवुंग है तो पहले खुद ही इमेजिन करता है कि अगर वो उसके क्लोज जाएगा तो जो मीहो है तो उसे अपने आप दूर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उसके वो क्लोज जाने लगते हैं तो वो और उसे बुलाने लगती है। तो जो देवुंग है तो उसे उल्टा सॉरी बोलता है मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था और वहाँ से चला जाता है। अब जब ये लोग रात को सोते रहते हैं तो मीहो ना बहुत ज़्यादा तेज़ करके रो रही होती है। तो देवुंग अचानक से डर जाता है कि आखिर क्या हो गया। तो जब वो मीहो के पास जाता है तो उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो जो मीहो है ना तो अपने फेस पे जो लगाती है ना तो वो परमानेंट मार्कर से लगा देती है। और अब जिसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो वो हट ही नहीं रहा था, इरेज ही नहीं हो रहा था। इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो देवुंग उसकी हेल्प करता है, बोलता है परेशान मत हो, हम लोग इंटरनेट में देखते हैं, इसका कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा। तो फिर वो लोग इंटरनेट में सर्च करते हैं और इजीली तरीके से उसके जो फेस का में मार्क रहता है उसे हटा देता है। अब दोनों बात करते रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो मीहो है तो उसे यहाँ पे सारी बातें बताती है कि 500 साल पहले उसके बारे में र्यूमर था। वो ना शादी करने के लिए बैठी थी, लेकिन लोगों ने र्यूमर फैला दिया था कि वो जो है ह्यूमंस का लीवर खाती है, तो जिसकी वजह से उसे कोई शादी नहीं करता है और वो र्यूमर ना अभी तक है। तो जो देवुंग है तो बोलता है कि हाँ, ये र्यूमर तो इतनी आसानी से नहीं हट सकता, लेकिन जब मैं एक अच्छा फेमस एक्टर बन जाऊँगा ना तो मैं ना गुमियो पर एक मूवी बनाऊँगा जिसमें मैं सारी सच्चाई प्रूफ करूँगा। तो वो लोग जब ऐसी बात करते रहते हैं फिर देवुंग ना उसके लिए जो गिफ्ट खरीदा रहता है तो वो भी देता है। अब मीहो की तो खुशी एकदम जस्ट डबल हो जाती है। देवुंग के जो फ्रेंड्स होते हैं ना तो वो देवुंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो अब जो देवुंग है वो एक्शन मूवीज़ में वर्क नहीं कर सकता है। तो उसका जो एक फ्रेंड होता है तो वो प्लानिंग करता है कि क्यों ना वो खुद जाके डायरेक्टर से बात करे और जो देवुंग है तो उसके इंजरी के बारे में उसे बताए। तो इसलिए वो जाता है डायरेक्टर के पास, लेकिन जब वो वहाँ जाता है और जो चीज़ देखता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। जो देवुंग है वो ऑलरेडी वहाँ रहता है और अपने एक्शन मूवीज़ पर वर्क कर रहा होता है और वो इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि जो डायरेक्टर है तो उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब ये जब सारी चीज़ें उसका फ्रेंड देखता है तो उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये मिरेकल हो कैसा गया। फिर वो जाके देवुंग से मिलता है और उससे बात करता है, लेकिन देवुंग उसे कुछ भी नहीं बताता। वो बोलता है कि बस उसके अंदर की विल पावर है जिसकी वजह से वो ये कर पा रहा है। और तभी ना उसका जो फ्रेंड होता है तो जो देवुंग रिंग पहना रहता है तो उसे नोटिस करता है। उससे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो उसकी फ्रेंड होती है तो उससे जाके बताता है। अब उसकी जो फ्रेंड होती है तो वो हया से जाके उस रिंग के बारे में पूछती है और उसके हाथ में देखती है कि क्या ऐसी ही रिंग उसके हाथ में है, तो वो तो नहीं पहनी रहती है। तो वो हया से पूछती है कि क्या जो देवुंग है उसकी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड भी है। तो हया जब ये चीज़ सोचती है तो सुनती है तो वो परेशान हो जाती है कि देवुंग ने तो इसके बारे में उससे कोई भी बात नहीं की है। मीहो दोंगजू पार्क के पास जाती है और उसे बताती है कि जो देवुंग है उसको ये रिंग दिया है और उसे भी अब वो लाइक करता है। तो जो जो दोंगजू पार्क है तो उसे बोलता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हें लाइक ही करता है। तो वो बोलते हैं कि वो मुझे बोलता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, काफ़ी ज़्यादा फास्ट भागती हो, तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। तो जो दोंगजू पार्क है तो उसे बताता है इस तरह तो फिर हेलीकॉप्टर वगैरह भी होती है जो काफ़ी तेज़ दौड़ती है, लेकिन ये सब तो यूजलेस है। तो जो मीहो है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। तो जो दोंगजू पार्क है तो इस पर कहता है कि तुम उसे धमकाओ नहीं, बस तुम उससे कुछ लेने की कोशिश मत करो, तुम कोशिश करो जानने की आखिर उसे तुमसे क्या चाहिए, तुम उसे भी कुछ दो। तो जो मीहो है तो उसे ना यहाँ पे मुंह फुला के चली जाती है। अब वो देवुंग के पास जाती है और उसे ना परेशान करती है, उसे बोलती है कि तुम प्लीज़ उससे कुछ लो। तो जो देवुंग है तो उसे बोलता है कि ठीक है, वो बाद में बता देगा कि मीहो से उसे क्या चाहिए। अब उसके दिमाग में तो ऐसा कुछ रहता नहीं है कि जो वो मीहो से ले, इसलिए वो कुछ बता ही नहीं पाता है। अब जो मीहो और देवुंग है तो वो दोनों साथ में ऐसे घूमने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो जो दोंगजू पार्क है तो वो देवुंग के इस पे कॉल करता है और वो बोलता है कि तुम प्लीज़ मुझे मीहो से बात कराओ। तो जब ये चीज़ देवुंग देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर मीहो का ऐसा कौन फ्रेंड है जो उससे बात करना चाहता है। फिर जब वो उससे ना बात करने लगती है तो उससे दूर चली जाती है। तो देवुंग उसे बोलता है कि तुम मेरे सामने ही बात करो, लेकिन मीहो जो रहती है तो वो नहीं मानती है। तो देवुंग अपने मन पे ही सोचता है कि उसकी आवाज़ सुन के लग रहा था कि वो यंग है, हो गया वो बेचारा क्या जाने कि ये कौन है, इसकी प्रीटी वॉइस सुन के, इसका प्रीटी फेस
देखकर इस पर वो हो गया होगा, इसलिए इसको कॉल करता है। फिर जब मीहो से वो पूछता है कि आखिर कौन है, तो वो ना उसे दोंगजू टीचर बुलाने लगती है। बोलते हैं कि ये दोंगजू टीचर है जो उसकी हेल्प करता है। तो जो जो दावुंग है तो उसे बोलता है कि क्या तुम उसे भी खाने का प्लान कर रही हो। तो मीहो बोलती नहीं, वो उसे कुछ भी नहीं करेगी, वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो जो दावुंग है तो उससे ना गुस्सा करता है, बोलता है सिर्फ तुम मुझे ही परेशान करती रहती हो, धमकी देती हो मुझे खाने के लिए, बाकी जो दूसरे हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करती हो। दावुंग और मीहो एक बस पे जाते हैं। तो मीहो ना लुकिंग वाइज ना काफ़ी ज़्यादा प्रीटी रहती है। तो जो बस में अदर जो बॉयज़ होते हैं ना तो उससे ना फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो जो एक लड़का रहता है तो जिस सीट पर मीहो बैठी रहती है तो उसके पास वो जाने ही वाला होता है, पर जब ये चीज़ दावुंग नोटिस करता है वो पहले ही मीहो के पास चला जाता है और वो ना उसकी रिंग और अपनी रिंग दोनों को दिखाने लगता है। तभी ना वहाँ पे एक और लड़की आती है। तो वो जब दावुंग से मिलती है तो उसे ना वो पहले से जानती रहती है। तो उसे बताती है कि वो उसकी स्कूल टाइम की ना जूनियर है। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं। तो जो उसकी जूनियर रहती है तो बोलती है कि मेरे पास आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, प्लीज़ आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर देंगे क्या। तो जब मीहो ये चीज़ देखते हैं तो फिर वो भी ऐसे ही करती है, वो भी उसको ना अपनी और उन दोनों की रिंग दिखाने लगती है। तो जो वो जूनियर रहती है उससे तो बोलती है सॉरी, मैंने आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को दोनों को डिस्टर्ब किया, और फिर वो ना नेक्स्ट स्टॉप में ना उतर जाती है। दावुंग और जो मीहो होते हैं तो वो लोग कॉलेज जाते हैं। तो पहले जो दावुंग है तो वो मीहो को कॉलेज के बाहर ही छोड़ देता है, लेकिन जब वो मीहो को वहाँ पे बैठा हुआ देखता है तो उसे थोड़ा ख़राब लगता है, इसीलिए ना वो ना अपने कॉलेज के अंदर बुला लेता है और उसे ना जब क्लासरूम पे लेकर जाता है ना तो उसे स्पेशली वार्न करता है कि तुम प्लीज़ वहाँ पर शांत रहो ताकि जो अदर लोग हैं तो उनका फोकस तुम पर ना आ सके। तो मीहो उसकी बात एग्जैक्टली मान जाती है। अब दावुंग जो है तो वहाँ पर ना सोडा फाउंटेन मशीन के पास जाता है, तभी ना हया उसे वहाँ पर मिल जाती है। तो जो दावुंग है तो उससे ना अपनी रिंग छुपाने की कोशिश करता है और उसे निकालता रहता है। तभी ना वो गलती से जो मशीन है उसके नीचे गिर जाती है, लेकिन वो जो हया के सामने वो रिंग निकाल नहीं सकता है। और जो हया है ना तो उसके ना हाथ पे नोटिस भी करती है कि कहीं वो रिंग है तो नहीं, पर वो देख नहीं पाती, उसके पहले ही वो रिंग गिर जाती है। तो जिसे देखकर ना उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। फिर वो ना दावुंग को ना ट्रीट करना चाहती थी, तो जो पास पे ही एक होटल है तो वहाँ लेकर जाती है। अब जो इधर मीहो है तो वो बहुत देर से वेट कर रही होती है दावुंग का, लेकिन वो नहीं आता है। तो वो खुद ही अकेले चली जाती है कॉलेज से बाहर। तभी ना जो डायरेक्टर होते हैं तो उस मीहो को देख लेते हैं तो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जो मीहो है तो काफ़ी तेज़ दौड़ती है और जो डायरेक्टर है तो उसे नहीं पा पाता है। लेकिन पिछले बार जब वो दौड़ा करती थी तो उसे उतना ज़्यादा पेन नहीं फील होता था जितना ज़्यादा इस बार दौड़ने पर फील हो रहा है। तो वो जो दोंगजू पार्क है उसके पास जाते हैं और इसके पीछे का उससे रीज़न पूछती है कि आखिर उसे क्यों पेन हो रहा है। तो जो दोंगजू पार्क है तो उसे बताता है कि अब तुम ना धीरे धीरे ह्यूमन में कन्वर्ट कर रही हो और ये जो पेन है वो ह्यूमन टाइप का पेन है, इसलिए तुम्हें इस तरह का पेन फील हो रहा है। तो जो मीहो है तो ये जब सुनती है तो उसे ना बल्कि अच्छा लगता है कि अब वो ह्यूमन्स में कन्वर्ट हो रही है। अब जो दोंगजू पार्क होते हैं ना तो उसे ना मीट ट्रीट करते हैं, तो मीहो उसे जब खाती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर दावुंग भी हया के साथ रहता है, लेकिन वो भी प्रेशर में रहता है कि जो मीहो है तो उसका वेट कर रही होगी, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वो नहीं रहती क्योंकि मीहो तो पहले ही निकल जाती है। फिर वो ना घर जाता है और मीहो के लिए ना बहुत सारा मीट वगैरह बनाता है और उसे को ना सोडा बहुत ज़्यादा पसंद रहता है तो वो भी रखा रहता है। लेकिन जो मीहो है तो पहले ही दोंगजू पार्क के साथ मिलके खा लेती है। फिर जो दोंगजू पार्क होते हैं ना तो उसे घर भी छोड़ने के लिए जाता है। तो जो दावुंग है तो उसे वो दूर से ही देख लेता है। तो वो मीहो ना उसे थैंक यू बोलती है और उसे बोलती है कि जो आपने इतना अच्छा जो बीफ खिलाया है, जो दावुंग होता है तो उसे इतना अच्छा बीफ नहीं खिलाता है क्योंकि वो ना थोड़ा ज़्यादा महंगा रहता है। तो जो दोंगजू पार्क रहता है तो बोलता है कोई बात नहीं, इसे मेंशन मत करो। फिर उसे वो पूछता है कि तुम आके मुझे दोंगजू टीचर क्यों बुलाती हो। तो मैं उसके पीछे का रीज़न बताती है कि जो आप है तो उसे सारे ह्यूमन कैसे बनेंगे सब कुछ बता रहे इसकी वजह से। अब जब ये चीज़ दावुंग सुन लेता है तो उसे ना थोड़ा गुस्सा आता है कि ये मतलब बीफ के लिए गुस्सा आता है कि उससे ऐसे बोलती है। तो जब वो उसके पास जाता है तो उससे बोलती है कि तुम अब मेरे पास क्यों आई, अब जाओ तुम अपनी दोंगजू टीचर के पास। तो वो बोलती है तुमने सारी बातें मेरी सुन ली है ना। मीहो जो होती है तभी ना नोटिस करती है कि दावुंग के हाथ पे वो रिंग नहीं है, तो उससे पूछती है कि आखिर वो रिंग कहाँ है। तो वो वहीं कॉलेज पे उसे लेकर जाता है। तो जो मीहो है तो उसकी जो रिंग होती है वो निकालती है और फिर उससे पूछती है कि आखिर ये तुम रिंग यहाँ पे क्यों आई है, तुम किससे छुपाने की कोशिश कर रही हो। तो जो दावुंग है तो उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता और चला जाता है। उधर जो हया होती है ना तो उसे अपने फ्रेंड के थ्रू पता चलता है कि जो दावुंग है वो फिर से वहीं रहने के लिए लौट गया है जहाँ वो पहले रहा करता था। तो हया उससे उसी प्लेस पे मिलने के लिए जाती है। इधर जो
जो मीहो होती है तो वो देवुंग से फिर से पूछती है कि आखिर तुमको मुझसे क्या चाहिए, कुछ तो बताओ। तो जो देवुंग है तो उससे बोलता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि ये किसी को ना पता चले कि जो तुम हो तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ये रिंग, इसीलिए वो सबसे छुपाने की कोशिश करता रहता है। जो मीहो है तो उसकी स्मेल करने की एबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है। तो जैसे जैसे हया उसके क्लोज आती जाती है तो जो मीहो है तो उसे बताती है कि कोई लड़की उसके पास में आ रही है। जब हया वहाँ पे पहुँच जाती है छत पे तो जो मीहो है तो उसे बोलती है कि तुम चाहते हो ना मैं सबसे हाइड रहूँ, तो वो वहीं छत से कूद जाती है। अब जब ये चीज़ देवुंग देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो हया जब उसके पास आती भी है ना तो वो उसे इग्नोर कर देता है और मीहो को ढूंढने लगता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।